नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्या आपके साथ। आज 18 अप्रैल है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। दुर्घटना के बाद युवक ने वाहन का फिल्मी स्टाइल में किया पीछा। राजूर आसिफाबाद मार्ग पर सोंडो गांव के पास विपरीत दिशा से आने वाले ट्रक ने युवक की दुपहिया को टक्कर मारी। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। आरोपी ट्रक चालक जब हादसे को अंजाम देकर भागने लगा तब घायल हुए मृतक के साथी ने इस ट्रक का पीछा किया। अंत में ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस हादसे में आकाश ढोले इस 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी, जबकि नागेश आधे ऐसा ट्रक चालक को पकड़ने वाले युवक का नाम है, जो राजूरा के सोनुरली का रहवासी बताया जाता है। एक समय बाघ से भिड़ा था, दूसरी बार नहीं बचा पाया जान। ब्रह्मपुरी के आवलगांव परिसर निवासी 67 वर्षीय तुलसीराम कामड़ी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी मौत बाघ के हमले में होगी, क्योंकि एक समय उसने बाघ से टक्कर ली थी, जिसमें उसने बाघ को भगा दिया था। कल खेत में सिंचाई करने के दौरान नदी किनारे एक बियाबान में घात लगाए बैठे बाघ ने तुलसीराम पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना के पूर्व मृतक तुलसीराम अपनी बेटी से मिलकर आया था। कल जैसे ही वह खेत में गया, मानो जैसे बाघ उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। इस घटना से गांव में बाघ की दहशत के साथ ही गहरा शोक फैल गया है। वनी के ग्रामीण अस्पताल में मिली लाश का नहीं सुलझा रहस्य। 16 अप्रैल की शाम अस्पताल परिसर में एक अज्ञात लाश मिली थी। परिसर के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन इस अज्ञात युवक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 दिन बीतकर भी इस युवक की पहचान नहीं कराई जा सकी है। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 36 वर्ष आयु के इस मृतक ने पीले रंग की टी-शर्ट और काले रंग का बरमूडा पहना है। इस संबंध में पहचान कराने की अपील भी पुलिस ने की है। सिरोंचा के पुष्कर कुंभ मेले में नदी की स्वच्छता कर रहे अधिकारी। 13 अप्रैल से प्राणहिता नदी किनारे प्रारंभ पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं की हजारों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं नगर पंचायत की ओर से यहां नदी की सफाई की जा रही है। मुख्याधिकारी विशाल पाटिल ने सभी अधिकारियों को एकत्रित कर नदी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। 5 फीट गहरे पानी में उतरकर जब वरिष्ठ अधिकारी सफाई करने लगे, तब लोग भी दंग रह गए। इस मुहिम में तहसीलदार शिकतोड़े, थानेदार जाधव आदि का भी समावेश था। भद्रावती में भी शुरू हुआ सांसद विधायक धानोरकर का जनसंपर्क कार्यालय। चंद्रपुर के बाद भद्रावती परिसर के नागरिकों की विकास संबंधी समस्याओं को सुलझाने धानोरकर दंपति के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अपने क्षेत्र के नागरिकों की विविध समस्याओं को सुलझाने के लिए यह कार्यालय एक सेतु की भूमिका निभाएगा, ऐसा प्रतिपादन सांसद धानोरकर ने इस अवसर पर किया। इस समय विविध दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश भी लिया। लोड शेडिंग को लेकर आ रही राहत भरी खबर। बिजली की बढ़ती मांग और उपलब्धता के बीच की कमी को दूर करने के पुरजोर प्रयास महावितरण कर रहा है, जिससे लोड शेडिंग की तीव्रता कम होने की जानकारी महावितरण ने दी है। इस दावे के साथ ही बताया गया है कि बीते 2 दिनों से कृषि मोटर पंपों को दिन एवं रात में निरंतर 8 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। इसे कायम रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। कोयले की किल्लत से बिजली उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त स्वरूप में बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास जारी होने की बात भी कही गई है। कार की टक्कर में दुपहिया से गिरी महिला की हुई मौत। बलारपुर समीपस्थ बामनी के रहवासी कुसुम गिरसावड़े, ऐसा मृतक का नाम बताया जाता है। वह अपने पति शरद के साथ छोटा नागपुर में हल्दी समारोह से लौट रही थी। इस बीच वरोरा नाका ओवरब्रिज के पास उनकी दुपहिया को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ी। गंभीर हालात में उपचार दौरान कुसुम की मौत हो गई। इस बीच हादसे को अंजाम देकर शराबी कार चालक फरार हो जाने की खबर है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। धान के लिए गोदाम उपलब्ध न कराने पर किसानों में फैला रोष।
संतप्त किसानों ने धान से भरे ट्रैक्टर सीधे तहसील कार्यालय में जमा करने की चेतावनी देते हुए प्रशासन को निवेदन दिया। गढ़चिरौली जिला आदिवासी कांग्रेस के सचिव दिलीप घोड़ाम ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि रबी धान फसल को बेचने के लिए किसान सोसाइटी में एड़ियां रगड़ रहे हैं। गोदाम न होने से धान भीगने का खतरा है। किसानों का नुकसान ना हो, इस दृष्टि से वैकल्पिक प्रबंध भी जुटाए नहीं जा रहे हैं। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।